मात्र 17 साल के हैदराबाद के सिद्धार्थ मंडल ने इतनी छोटी सी उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे सुनने के बाद आप लोगों को भी प्राउड फील होगा। गाइस, सिद्धार्थ ने एक चप्पल बनाई है जिसे उसने इलेक्ट्रो शू का नाम दिया है। उसके मुताबिक इस चप्पल के थ्रू हमारे देश की बेटियों को रेप जैसे गुनाह से बचाया जा सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो उस चप्पल में कुछ ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि जो भी लड़की उसे पहनेगी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उसके घर वालों को आसानी से मिल सकती है। नंबर 2, उस चप्पल में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू जो भी लड़की को छूने की कोशिश करेगा उसे करंट लगेगा, उसके बाद उस गुनहगार को पकड़ा जा सकता है। और नंबर 3, ये चप्पल इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बल्कि लड़की के चलने से चार्ज होगी। है ना अमेजिंग फैक्ट। गाइस, आपको सिद्धार्थ की इस चप्पल का आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी और हेक्टिक शेड्यूल की वजह से बहुत सारे लोग चिड़चिड़ेपन या फिर मूड स्विंग्स के शिकार हो जाते हैं, और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये छोटा सा वीडियो आपको काम आ सकता है। गाइस, जब भी आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो या फिर आपका मूड खराब हो, इन दैट केस आप लोग 2-3 काजू खाइए। जी हाँ गाइस, काजू का सेवन आपके मूड को काफी हद तक ठीक कर सकता है। गाइस, भगवान ने ना इंसान नामक एक बहुत ही गजब की मशीन बनाई है। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या आपको पता है कि जब आपको उल्टी आने वाली होती है तो उससे 30 से 35 सेकंड पहले आपका पूरा का पूरा मुंह लार से भर जाता है। कभी गौर करके देखना। पर सवाल ये कि ऐसा होता क्यों है? तो देखो, मैं आपको बताता हूं। आपकी जो लार होती है ना, वो क्षारीय यानी बेसिक नेचर की होती है, और जब आपको उल्टी आने वाली होती है तो उल्टी के साथ साथ पेट से खतरनाक एसिड भी मुंह में आने वाला होता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए और आपके मुंह को बचाने के लिए वो लार पैदा होती है। और उसके अलावा लार 30 से 35 सेकंड पहले पैदा होती है, वो आपको इंडिकेट भी करती है कि आपको उल्टी आ सकती है ना अमेजिंग फैक्ट। नॉर्मल बैलेंसिंग करना भी बहुत मुश्किल काम है, और अगर कोई आपसे कह दे कि रस्सी पे बैलेंसिंग करनी है तो भी हमें 100 बार सोचना पड़ जाए। लेकिन वियतनाम के दो भाई इस तरह की बैलेंसिंग करते हैं जिससे हमारे दांतों तले उंगलियां दब जाएं। ये दोनों भाई एक दूसरे के सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना चुके हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने 2016 में स्पेन में बनाया था, जहां दोनों ने एक दूसरे के सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए 90 सीढ़ियां चढ़ गए थे। और उसके बाद तो उन्होंने हद ही कर दी। 2018 में उन्होंने एक शो के दौरान एक भाई ने आंख पे काली पट्टी बांधी और दूसरे ने सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए सीढ़ियां चढ़े भी और वापस उतरे भी। ओ माय गॉड, इससे तो यही समझ में आता है कि अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी चीज की परफेक्ट प्रैक्टिस कर लेते हो तो कुछ भी संभव है। गाइस, अक्सर जब कभी कोई कार या स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है या फिर बंद पड़ जाती है तो आपने लोगों को उस गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट करते देखा होगा। ये बहुत ही देसी जुगाड़ है, शायद आपने भी कभी ट्राई किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में लोगों को ट्रेन को धक्का लगाकर स्टार्ट करते देखा है? ओह माय गॉड, इमेजिन भी नहीं किया होगा। लेकिन ये वाकया सच में हुआ है और हमारे प्यारे जुगाड़ू देश में हुआ है। एक्चुअली घटना है 12 जून 2015 की, जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ट्रेन बंद पड़ गई। तब लिटरली प्लेटफॉर्म पे खड़े लोगों ने उस ट्रेन को धक्का लगाकर स्टार्ट किया था। ओह माय गॉड। गाइस, आपका इस इंसिडेंट पे क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपने कई हटे कटे नर यानी कि लड़कों को मादा यानी कि लड़कियों को इंप्रेस करने के चक्कर में डोले शोले दिखाते देखा होगा, यानी कि बाइसेप्स दिखाते देखा होगा। अब उनके हिसाब से ये शो ऑफ करने से लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं। अब होती हैं या नहीं होती वो तो लड़कियां बताएंगी, लेकिन ऐसी सेम चीज कंगारू भी करते हैं। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। मादा कंगारू को इंप्रेस करने के चक्कर में नर कंगारू अपनी बाइसेप्स दिखाते हैं, और ये बात सच है। कितना कूल लगता होगा, नहीं गाइस? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग फैक्ट अगर आप लोग इन फ्यूचर किसी भी एयरलाइन की सस्ती टिकट खरीदना चाहते हैं तो ये फैक्ट वीडियो आपको बहुत काम आएगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर में जाके इनकॉग्निटो मोड यानी कि गुप्त मोड को ऑन करना है और वहां पे जाके टिकट्स को सर्च करना है। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो कंपनीज को पता लग जाएगा और वो आपको महंगी टिकट्स ही दिखाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, आप हमेशा टिकट को आधी रात में बुक करिए, क्योंकि आधी रात में बहुत ही कम लोग ऑनलाइन होते हैं, जिससे आपको टिकट सस्ती मिल जाएगी। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ऑस्कर अवार्ड पूरी ही दुनिया के सिनेमा कलाकारों के लिए सबसे बड़ा ड्रीम अवार्ड होता है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूं कि जिस भी कलाकार को ये ऑस्कर अवार्ड मिलता होगा और उसके बाद स्टैंडिंग ओवेशन और तालियां मिलती होंगी, तो शायद उसको जिंदगी में किसी और चीज की चाह रहती नहीं होगी, है ना? चलो, मैं इससे रिलेटेड एक सवाल पूछता हूं। क्या आप ये जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड की हिस्ट्री में किस कलाकार को सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया? तो चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। वो कलाकार थे चार्ली चैपलिन, जिन्हें 12 मिनट के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, और स्टैंडिंग ओवेशन के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे। गाइस, ये अमेजिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर